सभी को आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और आप सभी को स्वागत सुस्वागत अपनी तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में। यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी दोस्त तत्वमसी के साथ जुड़े हुए आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इतना हाई फ्रीक्वेंसी लेवल तक पहुंचने का पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा। ये आत्मा जब से अपनी पूर्णात्मा से जन्म लेकर यात्रा शुरू की है, हजारों सालों से बहुत सारे जन्म लिया है दोस्तों। कौन सी आत्मा की बातें हो रहे हैं? आपके और मेरा बारे में, हम सभी के बारे में बातें हो रहे। यस, हर एक आत्मा अपनी अपनी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध हर लेवल पर इन्फेंट, यंग सोल, मैच्योर्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल, ये सारे लेवल पार कर कर अद्भुत एवोल्यूशन प्रोसेस में आगे बढ़कर फाइनली यहाँ तक आके इस तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ रहे हैं। वाओ, ये अद्भुत समय देखिए, कितने सारे दोस्त PSSM में जुड़ रहे हैं और PMC हिंदी की तत्वमसी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी से बात समझ में आती है कितनी सारे आत्माएं डेवलप हो चुके हैं इस धरती पर। नव्य युग की स्थापना ज्यादा दूर ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप शांति से, समय हो गया है अपनी पूर्णात्मा स्थिति के साथ जुड़कर, सामूहिक के साथ एक होकर, हृदय निवासी बनकर बैठना है। इधर उधर भटकना नहीं, लॉजिकल माइंड को अप्लाई नहीं करने। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं माय डियर गॉड्स जिनको सीखने की और समझने की जरूरत है। जो हम जानते हैं वो ही सत्य मानकर बैठेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको नहीं अपना पाएंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसको अपनाने के लिए आपको ओपन माइंड की जरूरत है, हृदय से स्वीकार करने की जरूरत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सारे मेडिटेशंस प्रोसेसेस PSSM में हो रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपकी लिमिटेड माइंड कामयाब नहीं होगा। अब हम टॉपिक पर आते हुए पिछले एपिसोड में टाइम एंड स्पेस के बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझ लिया हमने। एक बार में यदि समझ में नहीं आता हो तो आप दोबारा सुन लीजिए उसको, तिबारा बार बार सुन लीजिए और समझ लीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से उस टाइम को, स्पेस को समझने से भ्रम से बाहर आ जाएंगे। आज हम एज के बारे में समझेंगे, है ना? यस, एज के बारे में समझने से पहले हम सब महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। अवतारों का अवतार महाअवतार बाबा जी, आपको नमन। यस, महाअवतार बाबा जी को हम सब जानते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, जैसा हजारों सालों से कोई बोलते 3000, 4000, 5000, हजारों सालों से अभी भी अपने भौतिक शरीर में ही है और सूक्ष्म शरीरों में सभी ध्यानियों को भी दर्शन देते रहते हैं, दिखते रहते हैं, ध्यान में भी और जगहों पर भी। महाअवतार बाबा जी का उम्र इतनी हजारों साल होने के बावजूद भी जब दर्शन देते हैं, ध्यानी लोग जब उनको देखते हैं, उनकी उम्र बोलते हैं 30 से लेके 35 के बीच में ही है। तो वो एज की असर उनके शरीर में, उनके अस्तित्व में कहीं पर भी किसी को नजर नहीं आती है। क्या कारण है उसका?
यस माय डियर गॉड्स, उसी का बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एज, सो पांचवी तल के ह्यूमन एज उम्र को, वायु को एक्सपीरियंस नहीं करते। वो फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग का अनुभव नहीं होती एज में, जैसा तीसरी डायमेंशन ह्यूमन को होता है वैसा नहीं होती पांचवे वाले का। यस माय डियर गॉड्स, वहाँ दो कारण है। पांचवी तल की ह्यूमन, फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन एज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उसका दो कारण है। उसमें से एक, जो चेतना किसको बोल रहे हैं हम? हमारे जो फॉर्म, भौतिक फॉर्म के अंदर उतरने वाली चेतना, वो चेतना डेवलपमेंटल ग्रोथ की स्टेजेस में, ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंटल ग्रोथ की स्टेजेस में, उसमें से एक स्टेज को सेलेक्ट करती है। वापस दोबारा बता देती हूं मैं आप लोगों को। दो कारण है उसमें से। पहला कारण, ह्यूमन की लाइफ में डेवलपमेंटल स्टेजेस, ग्रोथ की स्टेजेस, यानी पहले बच्चे के रूप में, इन्फेंट की, शिशु के रूप में जन्म लेकर, फिर थोड़ा सा बच्चा रूप लेकर, फिर बड़ा एडोलसेंट होकर, फिर एडल्ट होकर, फिर उम्र बढ़ने के बाद वृद्ध स्थिति में यानी ओल्ड एज में आकर फिर वो शरीर छोड़ना। एक इंसान की लाइफ में डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेजेस, इन स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज को सेलेक्ट करती है ये चेतना। इस स्टेज को जो सेलेक्ट करती है, उसी स्टेज में रहकर फिर वो पूरा लाइफ को अनुभव करना चाहती है। अजीब लग रहा है? अजीब क्यों लग रहा है? हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं ऑलरेडी, बस समझ नहीं पा रहे। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को होश में रहने के लिए बोलती हूँ, ताकि कॉन्शियस लेवल पर भी इस बात को समझ पाओगे, ताकि जीवन में आप किस लेवल पर जी रहे हो तब अपने आप को समझ पाओगे। आ जाओ पॉइंट पर वापस। इन्फेंट से लेके, जैसा हम अपनी भाषा में बूढ़े तक बोलते हैं, वृद्ध तक, इसमें जो जो स्टेजेस है, इसमें से कोई भी एक स्टेज को सेलेक्ट कर लेती है वो चेतना, वहां पर रह के फिर ये पूरा लाइफ को अनुभव करना चाहती है। वो 90 साल हो या 900 साल हो या 9000 साल भी, लेकिन वो सी स्टेज में वो बॉडी रुक जाती है। अनुभव नहीं रुकेगा, आयु नहीं रुकेगा। ठीक है? यस। अब आगे जाके इसमें और थोड़ा सा विस्तार रूप में बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है, तो ये जो ह्यूमन फॉर्म जो भौतिक फॉर्म जो है, वो होल्ड किया हुआ जो प्रकाश है, फ्रीक्वेंसी है, वो इतना एनफ अच्छा फ्रीक्वेंसी है, उसको फिजिकल एज को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसा ह्यूमन लाइफ में कैसा होता है, एक एज पार करने के बाद, जैसा सभी बोलते हैं ना, हाँ 50 पार हो गया या 60 पार हो गया, हम लोगों को ये बीपी होगा, ये शुगर होगा, ऐसा ऐसा कुछ एक बिलीव सिस्टम जो बना हुआ है ह्यूमन लाइफ में, वो सब 3D लेवल का ही है दोस्तों। पांचवी तल में ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक अद्भुत प्रकाश होती है पांचवी तल की ह्यूमन फॉर्म में। उस प्रकाश के सामने ये सब टिकेंगे नहीं। लोअर फ्रीक्वेंसी का ये सारे बिलीव सिस्टम्स, उस बिलीव सिस्टम्स के द्वारा अट्रैक्ट करने वाला बीमारियां, ये सब वहां टिकेंगे नहीं। सो वहां पर एक एनफ
फ्रीक्वेंसी वाला हाई लाइट वहाँ बनी रहती है, तब वो फिजिकल एज को वो 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म एक्सपीरियंस नहीं करती। ये 2 कारण है माय डियर फ्रेंड्स। यस, सो ये जितना भी हम इंसान की डेवलपमेंटल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उन्नत तल की चेतना मैक्सिमम इस ह्यूमन फॉर्म में वो अपनी डेवलपमेंट को एक जगह पर रोककर रिमेनिंग पूरा लाइफ को एक्सपीरियंस करती है। उसको डेवलपमेंटल पूरा प्लेस बोला जाता है। तो बाय एग्जाम्पल यदि चेतना वो अपनी ग्रोथ को एडोलसेंट की एज में, एडल्ट बनने से पहले ही, यदि 19 साल की एज में वो अपनी एज को रोकना चाहती है, वहाँ रहकर फिर पूरा प्रोसेस को अनुभव करना चाहती है, तो उसकी डिसीजन है। फिर वो एंटायर ह्यूमन लाइफ को एडोलसेंट की एज में रहकर फिर अनुभव करती है ना। यदि वो 19 साल में रहकर वो पूरा एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो वो जो बॉडी दिखेगा 19 साल का, लेकिन वो बड़े भी होंगे, दादा भी बनेंगे, उनको नाता पोते भी आएंगे, सब कुछ होगा, पूरा आगे बढ़ेंगे अपनी इस प्रोसेस में। बट ये जो बॉडी है वो 19 साल में ही दिखेगा, 19 साल का ही रह जाएगा। उस बॉडी का जो सेल्स है वो प्रोग्राम्ड होगा 19 साल का ही है माय डियर गॉड्स। यस, इसको बहुत सारे ध्यानी अनुभव कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हुए ये जो चॉइस है, मैक्सिमम जो चॉइस को मार्क करते हैं, यस, ह्यूमन फॉर्म में जाने के बाद मुझे किस एज में उसको रोकना है, ये 5th डायमेंशनल ह्यूमन की चॉइस है। तो अब आप पूछोगे मेरे से कि हमारा चॉइस है? आपकी प्रश्न की मेरा जवाब ये है, जवाब में मेरा प्रश्न भी ये है, क्या आप 5th डायमेंशनल के ह्यूमन हो? आप अपने आप पे भरोसा करते हो 5वीं तल की ह्यूमन? क्या 5वीं तल की ह्यूमन की जितना लक्षण बात करते जा रहे हैं हम, क्या वो सारे लक्षणों को अपने जीवन में उतार कर जी पा रहे हो? तो फिर आप 5th डायमेंशनल के ह्यूमन हो, तो फिर आप चॉइस ले सकते हो, राइट? यद भावम तद भवति, भरोसा रखिएगा। वापस पॉइंट पर आते हुए माय डियर गॉड्स, 5th डायमेंशनल ह्यूमन मैक्सिमम जो अपनी ह्यूमन फॉर्म को 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में रोक देती है, वो मार्क कर देती है, राइट? रीजन क्या है? ह्यूमन की लाइफ में शिशु बड़ा हो जाता है, फिर युवा बन जाता है, युवा से बड़ा होकर एडोलसेंट जैसा एडल्ट बन जाता है। तो एडल्ट बनने के बाद फिर प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, उस लेवल तक 25 साल तक एक प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है। इसलिए वो 5th डायमेंशनल ह्यूमन मार्क कर देते हैं, यस, 25 से लेके 45 के बीच में मैक्सिमम सेलेक्ट करता है। कोई 25, कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 45। तो उस बीच में ही अपनी एज को रोकने का मार्क लगा लेते हैं। तो अब आप यदि सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस अभी भी कोई समय लेट नहीं है। यद भावम तद भवति, तो मौके पे चौका, तो सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी मार्क लगाइए अपनी एज पर, तब वो प्रोग्रामिंग बॉडी के सेल्यूलर लेवल पर हो जाएगा। यस,
ये प्रॉपर डेवलपमेंट, फुल्ली डेवलपमेंट हो जाती है ह्यूमन फॉर्म का, वो ही कारण है उस एज को सेलेक्ट करने का, ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रह सके। ये 5th डायमेंशनल फील्ड को याद है ना, 5th डायमेंशनल फील्ड, जिस मैदान में यात्रा करने के लिए 5वीं तल की भौतिक शरीर में उतरा हुआ चेतना इस 5वीं तल की मैदान को अनुभव करने के लिए जो कंफर्टेबल एज 25 से 45 माना जाता है, इसलिए उनकी बीच की एक एज को वो मार्क कर लेती है माय डियर गॉड्स। और ये चॉइस उस चेतना का है जो उतरेगी। इस फॉर्म में उतरने वाला हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की चॉइस है। यस, वो हाई फ्रीक्वेंसी सेकंड, पहली बात तो समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट जो है, हाई फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखते हैं 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी में। वो फिजिकल फॉर्म को डिटेरियोरेट यानी डिस्ट्रॉय होने नहीं देती है, विच्छिन्न होने नहीं देती है इस सेल्स को। वो जो प्रकाश है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रकाश, वो इस सेल्स को डिस्ट्रॉय, नाश होने नहीं देती है। अब यहाँ पर जैसा हम सब जानते हैं, कुछ दिनों के बाद एक एक कण, मैक्सिमम जैसा 40 डेज को इसलिए माना जाता है, 40 to 45 डेज सेल्यूलर मेमोरी के पीछे सीक्रेट है सब, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो सेल, जो डेड सेल्स अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करके जाने से पहले उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है न्यू सेल्स को दे के वो जाते, वो यहां से जाने से पहले उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन है, वो नया सेल्स आने वाला जो है उस जगह पर उनके अंदर डालकर ये चले जाते। मीन्स जो प्रोग्रामिंग है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओल्ड सेल्स से न्यू सेल्स में। तो यदि वो प्रोग्रामिंग ही बदल जाएगा तो वो प्रोग्रामिंग, आपका कोई एज नहीं है, आप 25 साल में रुक गए करके, यदि वो प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन वो सेल में होगा, वो क्या बोलती है नेक्स्ट सेल्स को भी यही बोलती है, तुम 25 साल का ही हो। ये अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करके जाने से पहले आने वाला नया कण को भी क्या बोलती है, तुम 25 साल की ही हो। फिर वो जाने से पहले नया कण को क्या बोलती है, तुम 25 साल के हो। तो साल साल कहीं साल बीत जाएंगे, फिर भी वो बोलेगी तुम 25 साल की हो। ये जो सेल्यूलर लेवल पर जो प्रोग्रामिंग है वो कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। लेकिन जो आम लेवल पर ह्यूमन लाइफ में क्या चल रहा है, घर पे बड़े लोग बोलते, क्या बोलते, अरे हम बूढ़े हो गए, हमारा इतना उम्र हो गया, बेटा दवाई पकड़ा दो। उस घर में सुनने वाला जो बच्चा, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, नाते पोते भी वो सुन रहे हैं, तो उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग हो रहा है। अच्छा, 50 साल में मेरा दादी दादा ने जो बोला है वो सच है, उसको बिठा लेते, तो धीरे धीरे इसकी एज जैसा बढ़ता जाएगा, 40 साल से शुरू होगा, वो 10 साल के बाद मेरा भी ऐसा होगा, 10 साल के बाद मेरा भी बीपी शुगर होगा, 10 साल के बाद मेरा भी दवाई होगा। ये जो प्रोग्रामिंग है सेल्यूलर लेवल पर, तो वो रिपीट हो रहा है। जाने वाला सेल यही बता के जाएगी, और तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, तुम बीमार होने जा रही हो, अगड़म बगड़म पूरा यहाँ पर खिचड़ी पकाया गया है। अननेसेसरी बिलीव सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो वो सेल्स जाने से पहले उसी प्रोग्रामिंग को दूसरा सेल्स को पकड़ा रहे। दिस इज व्हाट हैपनिंग माय डियर गॉड्स।
सो हम अपनी सेल्यूलर लेवल पर जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है उसको डीप्रोग्राम कर सकते हैं। डीप्रोग्राम यानी मिटा सकते हैं, उस जगह पर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। डीप्रोग्राम यानी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड जो है उसको मिटा दिया। रीप्रोग्राम यानी दोबारा प्रोग्रामिंग कर लिया। क्या प्रोग्रामिंग कर लिया? ध्यान करते हुए हम जो एफर्मेशंस लेते हैं, उस एफर्मेशंस की ताकत इसलिए ज्यादा है, वो रीप्रोग्रामिंग करने में मदद करती है। इसीलिए ध्यान जब किसी को सिखाते हैं हम, उस समय पर 40 दिन 41 दिन 41 डेज कंटिन्यूअसली ध्यान करना। यदि एक दिन भी ब्रेक आए तो अगले दिन से फिर काउंटिंग शुरू करो। विदाउट ब्रेक 41 डेज कुछ भी कोई भी काम करेंगे आप, वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपकी सेल्यूलर लेवल पर। इसमें हम लोगों का सनातन धर्मों में भी बहुत सारे, भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे रास्ता दिखाया गया। यदि आप लोग जानते हो तो केरल की शबरी में एक मंदिर है, अय्यप्पा स्वामी, उन्हीं को मणिकंठा भी बोलते हैं, जो माना जाता है शिव की और नारायण की है। तो दोनों मेल फॉर्म में है, शिव की और नारायण की। नारायण मोहिनी का रूप धारण जब करते हैं तो इन दोनों की शक्ति से तीसरी शक्ति की उत्पत्ति होती है, वो है मणिकंठा, अय्यप्पा स्वामी। उनकी जो मंदिर है केरल में शबरी में है, उनकी जो पूजा करने वाले काला कपड़ा पहनकर 40 दिन का मंडला की पूजा करते। उस समय पर बिना चप्पल की पूरा शुद्ध शाकाहार भोजन करते हुए, धरती पर चटाई बिछाकर सोते हुए, एकदम पवित्रता के साथ, एकदम शुद्ध, ये पूरा मंडला दीक्षा लेकर करते हैं। तो इस तरह के भारत में बहुत सारे धर्मों में 41 डेज का, इवन हनुमान चालीसा भी बोलते हैं हम। तो 40 दिन का महत्व इसलिए है, एवरी 40 डेज में हमारा सेल्यूलर प्रोग्रामिंग को हम बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान भी 41 डेज जो लगातार शुरुआत में करने वाला का पूरा बिलीव सिस्टम्स में बदलाव आएगा। जो पहले ध्यान नहीं लग रहा है, 41 डेज लगातार ध्यान करने से ध्यान भी लग जाएगा। अब एफर्मेशंस के द्वारा जब जब आपको नेगेटिव थॉट आती है, जैसा कोई भी काम आप करने जा रहे तो वो ये मेरे से नहीं होगा, तुरंत उसकी इमीडिएट ये मेरे से होगा, ये मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिव थॉट के साथ उसको प्रोग्रामिंग करते रहिए। तो इसको एफर्मेशंस, यदि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आपको डर लगता हो, तब आप आई एम करेजियस, आई एम करेजियस, आई एम करेजियस, इस तरह की एवरीडे आप अपने आप को प्रोग्रामिंग करते रहिएगा। जो चीज़ आपकी व्यक्तित्व में, जो चीज़ आपका बाधा बन रहा है, उसकी ऑपोजिट प्रोग्रामिंग आप एफर्मेशंस के द्वारा कर सकते हैं। यदि आपकी अस्वस्थता है, हेल्थ इश्यूज है, तो आप मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ बोलते हुए अपने कण कण में उस बात को बिठाना है। That is the power of affirmations. Through the affirmations we are programming our cellular levels, right? अब एज में वापस आ जाते हैं हम, एज के बारे में बात करते हुए। सेम 5th डायमेंशनल ह्यूमन भी कैसा उस बात को मार्क करके आते हैं, क्योंकि 5th डायमेंशनल ह्यूमन यानी उसको पता है उसके अपनी पावर्स को कैसा यूज करना है। वो एक पावरफुल ह्यूमन बोल सकते हैं हम। तो वो अपनी संकल्प शक्ति को यूज कर सकता हूं करके समझ गया। तब तक हाँ कोई मेरा नसीब है, भगवान ने मुझे कुछ जो लिखित पूर्वक लिखा है ऐसा ही होगा, इस तरह की वैराग्य की बातें करने वाला बंदा वापस आकर अपनी पावर को अपने हाथ में लेकर
संकल्प कर कर जीने वाला वो फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन है। जैसा उसको जीवन चाहिए वैसे क्रिएट करके जीने वाला फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन। तो यस, अब ऐसा ह्यूमन अपनी डेवलपमेंटल ग्रोथ की स्टेजेस में एक को मार्क करके आ सकते हैं। ये जन्म लेने के बाद भी हो सकता है, जन्म लेने से पहले, इनकारनेशन लेने से पहले भी मुझे मेरे एज को यहाँ रोकना है, पहले भी प्लान करके अपनी ब्लूप्रिंट में लेकर आ सकते हैं, या जन्म लेने के बाद भी, यानी अभी भी पॉसिबल है हम सभी को। यस माय डियर गॉड्स, जैसे पांचवी तल की ह्यूमन फॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को होल्ड करती है, तो उस जगह पर फिर फिजिकल फॉर्म में कोई डिटोरियोरेशन का, डिस्ट्रॉय होने की कोई जगह नहीं है। इसलिए वहाँ पर उस लेवल पर फिर एज, सिक होना यानी बीमार पड़ना, इन सभी के लिए कोई प्लेस नहीं है। ये जो इलनेस, ये जो डिसीज, ये सारी चेतनाएं, आपने सुना, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम पहले भी जैसा बात किए थे, गुस्सा एक चेतना, प्रेम एक चेतना, जॉय एक चेतना। चेतना यानी एक जीव की तरह बिहेव करेंगे, वो एक जीवात्मा की तरह बिहेव करेंगे। जैसा मेरा अंदर चेतना, आपके अंदर चेतना, मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, एक दीप्ति की तरह बिहेव कर रही हूँ, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आपके जैसा बिहेव कर रही हो। गुस्सा में एक चेतना, वो गुस्सा की तरह बिहेव कर रही है। प्रेम के अंदर भी चेतना है, वो प्रेम की तरह बिहेव कर रही है। कंपैरिजन एक चेतना, जेलसी एक चेतना, यूनिटी एक चेतना, कंपैशन एक चेतना। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम डिसीज, बीमारी एक चेतना, इलनेस एक चेतना है। लेकिन वो सब कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? 3D लोअर फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपको एक बहुत बड़ा सवाल आ रही होगी मन में, मुझे पता है। उस सवाल पे वापस आती हूं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पांचवी तल में ये चेतनाएं, डिसीज, इलनेस की चेतनाएं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी है टू मच लाइट को एलो करती है अंदर आने में। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ डायमेंशनल फॉर्म हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को अंदर आने में एलो करती है, जो पॉसिबल नहीं है 3D में, जो पॉसिबल नहीं है 4D में। तो ये हायर लाइट इन लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को एंटर करने नहीं देती है। इसलिए फिफ्थ डायमेंशनल फॉर्म को कोई बीमारियां, कोई इलनेस नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। और वो जो लाइट है वो इस बॉडी को जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन और लाइफ फोर्स, प्राणा, ये सब वो लाइट इस बॉडी को प्रोवाइड करती है माय डियर गॉड्स। ब्लड लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर DNA इसीलिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होती। इसलिए पांचवी तल की बॉडी यंग एज पर, यंग लेवल पर वो ऐसा ही स्टेबल हो सकता है, ऐसा ही रह सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बीच में आप लोगों को एक डाउट आया होगा, बोला क्या डाउट चल रही थी? जब हम पांचवी तल की ह्यूमन बॉडी डिसीजेस को आने नहीं देती है, जब बात कर रहे हैं, आप में से किसी को ये प्रश्न उठ रहा था अंदर से, फिर महान योग पुरुष
कहीं सारे जो रमन महर्षि जिसको लेकर कहीं सारे बीमारियों के नाम से वो शरीर छोड़ा, फिर वो कैसा संभव है जब फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म ही लोअर फ्रीक्वेंसी बीमारियों को एलो नहीं करती है, तो इतना हायर लेवल की प्रकाश से भरी हुई महोन्नत गुरुओं का फिर वो अनुभव क्यों हुआ? तो इसमें समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। उसमें जैसा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबकी द बेस्ट एग्जाम्पल, विश्व गुरु, उनके बारे में बात करेंगे। कहीं लोग को समझ में नहीं आया तो कोई कुछ किडनीज के बारे में बात किया, ये खराब है वो खराब है। तो बात ये है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसमें एक प्रकाश, पांचवी तल की ह्यूमन बॉडी में एक लेवल की प्रकाश को उतार दिया चेतना। अब ये प्रकाश बढ़कर जब विश्व में एक हो जाएगा, अंदर की चेतना बाहर की चेतना, हायर डायमेंशनल चेतना और अंदर की चेतना, मूल चेतना जब एक हो जाएगा, ये बॉडी अपने आप विच्छिन्न हो जाएगा, वो अंदर की चेतना चारों ओर फैल जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन नहीं है वो गुरु लोग, वो विश्व गुरुओं के रूप में अनंत प्रकाश को अपने भीतर बिठाए। इस बात पर मैं एक बार ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ में ही पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से मैंने पूछा, उनके अंदर उस प्रकाश को देखकर, वो प्रेम और करुणा को देखकर मैंने उनसे पूछा था, पितामह इतना प्रेम और करुणा को इतनी 6 फुट की शरीर में कैसा बिठा लिया आपने? उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया उस बात को, लेकिन जैसा उस प्रश्न किया मैंने, उसी समय पर उस प्रेम और करुणा की प्रकाश इधर झंप हो गई। जो चीज मैं उनके अंदर पहचान पाई, ये तो 6 फीट के शरीर में बैठ ही नहीं सकता, इतनी अनंत प्रेम और करुणा की प्रकाश है। जैसा मैं उसको देख पा रही है, वो मेरा भी हिस्सा बन गई थी दोस्तों। तो गुरुओं के बारे में अभी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। अभी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोई पहचाना ही नहीं, तो किसी शरीर के लेवल पर किसी बीमारी से वो शरीर नहीं छोड़ा। ऐसा ही महोन्नत गुरुओं के बारे में भी अब हम नहीं जानते हैं। वो अनंत प्रकाश को अपने भीतर बिठाए हैं और वो इस ग्रहों को क्लियर करने के लिए आते हैं। तो इसलिए आप लोगों के माइंड में उस तरह की कोई डाउट उठे तो उस लेवल तक समझने के लिए ज्ञान को अपने भीतर से डेवलप करने का प्रयास करिए साधना करते हुए, राइट। अब कुल मिलाकर आज हम 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी को कोई एज नहीं है और जहाँ चाहिए वहाँ हम एज को रोक सकते हैं। तो यस, 5वीं तल की ह्यूमन बॉडी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करती है। यस माय डियर गॉड्स, इस ज्ञान के साथ अब हम शांति से सुखासन में बैठकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखकर प्यारे प्यारे कोमल सी आंखों को होश पूर्वक बंद करते हुए, झटके से नहीं, धीरे धीरे शांति से होश पूर्वक बंद करते हुए अपनी भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। यस माय डियर गॉड्स, जब भी ध्यान करवाने से पहले भौतिक शरीर को आरामदायक छोड़ दीजिए। क्यों बोलती हूं?
ताकि आपकी चेतना भौतिक तल से ऊपर की उठ सके। पैर के तलवों से लेके सिर तक अपनी भौतिक शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। एक एक अंग को देखते हुए उसको शांत होने के लिए आप बोलते जाइए। ये मत भूलिए आप ब्रह्मा है, भगवान है। यदि भूल गए तो फिर याद दिलाइए अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोलकर। अहम ब्रह्मास्मि बनकर फिर अपनी भौतिक शरीर को शांत होने के लिए कमांड दे दीजिए। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं वैसे वैसे ही आपकी भौतिक शरीर की एक एक अंग शांत होते जा रही है। पैर की तलवों से लेके सिर तक भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। अब इस दिव्य क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में चलने वाली अपनी सांसों को देखिएगा। अब आपकी चेतना भौतिक लेवल से उबर कर इस दिव्य क्षण में आ गई। पांचवी तल की ह्यूमन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए ही हम अपनी सांसों की सहारा ले रहे हैं। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। Inhale, exhale. सांसों का माला बनते जा रही है दोस्तों। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं। आते हुए, जाते हुए सांसों की माला बनते जा रही है। अवेयरनेस के साथ होश पूर्वक अपनी सांसों को पहचान लीजिए। उन सांसों को ऑब्जर्व करिएगा। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करिए। जब
जब आपकी सोच विचार आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो मन एक्टिव है। फिर मन आपको 3D में वापस ले जाएगी, जहां सांसों को पकड़कर 5D में आप और उससे ऊपर जा सकते हो, क्योंकि सांसें इस दिव्य क्षण में ही रहते हैं। मन कभी आगे पीछे, पास्ट फ्यूचर में घूमती रहती है, परेशान करने की प्रयास भी करती है, दुख भरी कहानी में आपको निचोड़ने की प्रयास करती है। आपको क्या चाहिए? डिसीजन आप ले लो। फिर मन के पीछे भागना है, दुख भरी कहानी में ड्युअलिटी में खोना है, तो फिर सोच विचारों का पीछा करो। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, ड्युअलिटी नहीं चाहिए। द्वैत्व से अद्वैत्व की ओर जाना है मुझे। यदि ये डिसीजन है आपका तो पकड़ो सांसों को। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, मालिक आप हो। दिव्य क्षण में अद्वैत्व की स्टेट में रहना है। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहिएगा। बार बार जो मन आ रही है उसको पहचानते हुए मालिक बनकर डिसीजन आपको लेना है, खोना नहीं। शांति से अब आप अपनी सांसों के साथ स्टेबल होते जा रहे हो। सांसों के साथ थोड़ा और गहराई से जुड़ते जा रहे हो। जिन सांसों को देख रहे हो उन सांसों के साथ ही मिलते जा रहे हो। उन सांसों में ही डूबते जा रहे हो। अब आपके सांसें एक होते जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना उन सांसों के साथ इस दिव्य क्षण में ही है। इस दिव्य क्षण में सांसों में डूबते हुए शून्य होते जा रहे हैं आप। जहां कोई सोच विचार नहीं है, खाली स्पेस, शून्यता। उस शून्यता में और गहराई में उतरते जा रहे हैं।
अब आपको सांसें आते हुए जाते हुए क्लियरली पता चल रहा है। आने के बाद जाने से पहले का हल्का सा डॉट, बीच का गैप, अंतराल दिख रहा है। जितना आपके सांसें स्लो डाउन होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, उतना उन सांसों के बीच की गैप क्लियरली दिख रहा है। आने के बाद जाने से पहले कुछ गैप बन रहा है। उस गैप में शून्यता है। उस गैप में कुछ भी नहीं हो रहा है। वो ही मूल चेतना की रास्ता है। जितना आप शांत होते जा रहे हैं, उतनी प्रकाश आपके इस भौतिक फॉर्म में चैनल के द्वारा एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर के द्वारा उतर रहा है। आपके अस्तित्व में प्रकाश बढ़ रहा है माय डियर गॉड्स। जैसा जैसा ऊर्जा बढ़ रहा है आपके अस्तित्व में, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। जिस डायमेंशन को आपकी भौतिक शरीर होल्ड करके बैठी हुई थी, वो डायमेंशन बढ़ रहा है। आते हुए सांस, हल्का सा गैप, जाते हुए सांस। अवेयरनेस के साथ अपनी हर एक सांस को देखिए। उन सांसों के बीच की अंतराल को पहचानिए और उस अंतराल में घुसते जाइए। धीरे धीरे आपकी भौतिक शरीर के हर कण में भी, सारे शरीरों में भी हायर डायमेंशन की चेतना शक्ति की प्रकाश उतर रहा है।
आपकी पूर्ण स्थिति का चेतना शक्ति इस अस्तित्व में उतर रहा है माय डियर गॉड्स। इस दिव्य क्षण में अपनी एज को रोकने का मार्क करना चाहते हैं तो आप इस दिव्य क्षण में उस डिसीजन को भी ले सकते हैं। भरोसा, कोई भी एज को अपने संकल्प के द्वारा मार्क करना चाहते हैं, मार्क करके देख सकते हैं आप। शांति से अपनी डिसीजन के अनुसार आपका प्रोग्रामिंग हो रहा है। उस पे भरोसा रखिएगा। शांति से अपने अस्तित्व में उतरने वाला पांचवी तल की न्यू एनर्जी को पहचानते हुए अब किसी भी तरह की डिसीज, इलनेस, सिकनेस आपके आसपास में भी नहीं आ सकती है। इस बात पे भरोसा करते हुए सांसें ले लीजिएगा। उन डिसीजेस का फ्रीक्वेंसी अलग, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो चुके हैं। आपके अस्तित्व में उतरने वाला प्रकाश किसी भी लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को एंटर करने नहीं देगी। आपके आरा में भी, आभा मंडल में भी फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी प्रकाश है। भरोसा मत भूलिए, हम भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। संकल्प शक्ति है हमारे पास। संकल्प ले लीजिएगा चाहिए तो। मेरा अस्तित्व की हर कण पांचवी तल की और ऊपर की तल की चेतना शक्ति
स्थिति से ही भर गई है। लोअर फ्रीक्वेंसी का हर तरह की ऊर्जा डिस्कनेक्ट होकर मैं संपूर्ण स्वस्थता को अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं। फील करिए उसको। पहले से आपको किसी भी तरह की बीमारियां भौतिक लेवल पर, भाव यानी इमोशनल लेवल पर, मानसिक लेवल पर किसी भी तरह की बीमारियां है, उनको याद करिए। इस दिव्य क्षण में बोलिए, उसकी चेतना मेरा अस्तित्व से डिस्कनेक्ट होकर प्रकाश में बदल गई है। मेरा अस्तित्व फिफ्थ डायमेंशन एंड हायर डायमेंशन की एनर्जी से भर गई है। परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट वेट, परफेक्ट इमेज को होल्ड कर रही हूं। प्रोग्राम कर दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो, किसी और का इंतजार ना करो। अपो दीपो भवा, अपनी दिया खुद जलाओ। रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है। इस दिव्य क्षण में इस गाइडेंस को अपनाकर अपने अस्तित्व को प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा। मेरा अस्तित्व की हर कण में परफेक्ट हेल्थ, संपूर्ण स्वस्थता भर गई है। उसको फील करिएगा। मेरा अस्तित्व की हर कण में पूर्ण बैलेंस भर गई है। परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट वेट, मेरे अस्तित्व की हर कण से भारीपन क्रिएट करने वाली ऊर्जा मिट गई है। मिटते हुए देखिएगा, आपके अस्तित्व में से अननेसेसरी वेट पूरा गल रहा है, अलग अलग पार्ट से। परफेक्ट वेट क्रिएट हो रहा है, देखिएगा। होश पूर्वक अपने आप को प्रोग्राम कर लीजिए, माय डियर गॉड्स।
अननेसेसरी वेट पूरा गल रहा है। परफेक्ट वेट। भरोसा रखिए, अहम ब्रह्मास्मि। परफेक्ट इमेज आपके परिपूर्ण अस्तित्व में, हर कण में आपकी परफेक्ट इमेज, यानी जिस उद्देश्य के लिए आप इस जीवन की यात्रा शुरू किए, उस उद्देश्य को कण कण में एब्जॉर्ब करते हुए अपनी खुद की पहचान को अपनी इमेज के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हो। यस माय डियर गॉड्स, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट वेट, परफेक्ट इमेज आपके अस्तित्व में ये प्रोग्रामिंग हो चुके हैं। उसको अनुभूति कर लीजिए आप भरोसा के साथ, उसको फील करिए, उसको अनुभव भी कर लीजिए आप। संपूर्ण स्वस्थ हैं आप। सारे सीजन्स में आप परफेक्ट हेल्थ के साथ रहेंगे। उस लेवल की प्रकाश उतर गई है आपके अस्तित्व में। सारे परिस्थितियों में आप परफेक्ट बैलेंस के साथ रहेंगे। उस लेवल की ऊर्जा स्थिर हो गई है आपके अंदर। परफेक्ट वेट, परफेक्ट इमेज, शांति, शांति, शांति है। पूरा भरोसा के साथ पांचवी तल के ह्यूमन बनकर सांसें ले लीजिएगा। आपके हर एक सांस में प्रकाश, जिस लेवल पर आपको अपनी सांसों का पता चल रहा है उसी लेवल पर बने रहिएगा। परफेक्ट हेल्थ, पूर्ण स्वस्थ हैं आप। भूल जाइए पहले क्या हुआ था। इस दिव्य क्षण में पांचवी तल के ह्यूमन बनकर आप अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में रहते हुए संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी स्वस्थता को क्रिएट किया आपने।
परफेक्ट बैलेंस, स्थिर है आप, स्टेबल, हर परिस्थिति को दिव्य क्षण में रहते हुए हैंडल करने का स्थिरता आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, कोई भी तूफान, आंधी आपको हिला नहीं सकते। आप निश्चल है, स्थिर है, शांत है। मूलाधार से लेके सहस्रार तक आपकी पेंडुलम स्थिर हो गई है, बीच में ही खड़ी हो गई है, ना लेफ्ट ना राइट झुकेगी, बीच में ही स्थिर हो गई है। हर परिस्थिति में वो बीच में ही रहेगी। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक साथ जुड़कर ही रहेंगे। डिवाइन बैलेंस की स्थापना हो गई आपके अंदर। मूलाधार से लेके सहस्रार तक ये पेंडुलम शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी जोड़ के रख लिया एक साथ। आत्म शक्ति को बुद्धि में उतारते हुए बुद्धि के साथ मन को जोड़कर भौतिक शरीर को बैलेंस में रख सकते हैं आप। उस प्रकार आपकी बुद्धि विकसित भी हो गई है, मन परिवर्तन भी हो गई है, शरीर भी रेडी हो गई है दोस्तों। होश में हो, शांति से, परफेक्ट वेट, परफेक्ट इमेज। जिस उद्देश्य के लिए आप ये जन्म लिया है, PSSM की महासंकल्प के साथ अपने उद्देश्य को जोड़कर जी रहे हो, उसके अनुसार अपनी वेट को बैलेंस कर रहे हो। PSSM की महासंकल्प अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत। आपके उद्देश्य इस महासंकल्प के साथ ही जुड़ी हुई है, उसके अनुसार आप अपनी वेट को बैलेंस कर रहे हैं। शरीर में रहते हुए प्रकाश को कैरी कर रहे हैं। ये है आपकी वेट, परफेक्ट वेट। दिखने वाला भौतिक शरीर में प्रकाश ही प्रकाश भरी हुई है, डेंसिटी गलते हुए अद्वैत्व की प्रकाश भरी हुई। परफेक्ट इमेज। इस दिव्य क्षण में हर एक पिरामिड मास्टर का दिव्य प्रकाश के साथ इमेज डाउनलोड हो रहा है।
महासंकल्प के साथ अपनी जीवन की उद्देश्य जोड़कर जो भी ध्यान प्रचार के लिए निकलेंगे उन सभी को प्रेम से आमंत्रित करेंगे ये मानव जाति। उन सभी को मर्यादा पूर्वक इनविटेशन मिलेगा। उन सभी को मर्यादा प्रेम मिलेगा। ध्यान प्रचार के लिए हर रास्ता अपने आप खुलते जाएंगे। इस धरती पर हर एक जीव राशि जाति ध्यान प्रचार के लिए बाहर निकलने वाला हर एक मास्टर को सपोर्ट करेंगे। पंच तत्व पूरा प्रकृति उन सभी को मदद करेंगे। अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट करेंगे। उनका इमेज को बना के रखेंगे। परफेक्ट इमेज। ग्रेसफुल्ली उनके ध्यान प्रचार का काम होता रहेगा। इजीली, एफर्टलेसली, ग्रेसफुल्ली, स्मूथली ध्यान प्रचार का काम होता रहेगा तब तक जब तक ये पूरा जगत ध्यान जगत नहीं बनेगा। उसके अनुसार जो भी ध्यान प्रचार करना चाह रहे हैं उन सभी का इमेज बन गई है। परफेक्ट हेल्थ, perfect balance, perfect weight, perfect image, शांति से अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहिए। यस माय डियर गॉड्स, आपके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, हो चुका है, उसके अनुसार आपकी लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। खाने पीने में बदलाव आएगा, आदतों में बदलाव आएगा, बोल चाल में बदलाव आएगा, रिलेशनशिप्स में बदलाव आएगा। निश्चिंत होकर, निर्डर होकर आगे बढ़ते जाइए।
शांति से अपनी हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस के साथ हर एक सांस को पहचानते हुए बने रहिएगा। अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। अद्भुत उन्नत तल की प्रकाश आपके अस्तित्व के कण कण में उतरते हुए इस दिव्य क्षण में आपने जो भी प्रोग्रामिंग किया था वो प्रोग्रामिंग बना रहेगा। सेल्यूलर लेवल पर वो ही स्टोर होगा, सेव होगा। जैसा जैसा आपके अस्तित्व की यानी बॉडीज की स्थिति उन्नत लेवल पर उठेगा, यानी जितना हायर डायमेंशन की ऊर्जा को उतारेगी आपकी बॉडी, उतना लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी की सारे एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप। वो बीमारियां हो, तंग करने वाला कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, सब कुछ मिट जाएंगे आपके जीवन से। आपको सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाना है, अपनी स्थिति, अपने भीतर की प्रकाश को बढ़ाना है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सब मिसमैचिंग की वजह से मिट जाएंगे, आपके अस्तित्व से हट जाएंगे अपने आप। आखिरी 2 मिनट, जिनको आराम करना है उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम कर लीजिएगा। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप ध्यान कंटिन्यू रखिएगा। जिनको बाहर आना है
अद्भुत उन्नत तल की चेतना शक्ति की प्रकाश से भरा हुआ अपनी भौतिक शरीर को पहचानना है। जो व्यक्ति ध्यान में बैठे थे वो नहीं, परिवर्तन होकर वापस आ रहे हो आप। इस प्रोसेस को बाद में भी आप कर सकते हैं और बाहर आने से पहले ये संकल्प करिएगा, ये प्रोसेस मेरा अंदर पूर्ण हो जाओ। आखिरी 1 मिनट सिर से लेके पैर के तलवों तक अपने आप को पहचानिए। दिव्य प्रकाश के साथ आपकी बॉडी भर गई है। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, अपनी दोनों कंधे को देखिए, बोलिए मेरा जीवन ग्रेसफुली, बहुत इजीली आगे बढ़ रहा है। जीवन सिर्फ अनुभव करने के लिए है, अनुभूति करने के लिए है। मेरा जीवन कोई बोझ नहीं है। बोझ की लोअर फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को मैं अपने कंधे से मिटाकर प्रकाश में बदल दिया। पूरा हाथ, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, पैर की तलवे, उंगलियां, नाखून। परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट वेट, परफेक्ट इमेज, उसके साथ आप वापस आ रहे हो। दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा माय डियर गॉड्स। हम सब भगवान हैं। बार बार याद दिलाते रहिएगा अपने आप को, अहम ब्रह्मास्मि बोलकर। संकल्प शक्ति के द्वारा अपने जीवन को सृजन करिएगा। 5वीं तल की इंसान बनकर संपूर्ण स्वस्थता के साथ जीना शुरू करिएगा। लव यू ऑल। Thank you so much, my dear gods. Love you all. PMC हिंदी बदले